नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतीत के झरोखे से में। दोस्तों, आपने हमारे देश के वीर योद्धा महाराणा प्रताप का नाम तो अवश्य सुना होगा। महाराणा प्रताप अकेले ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने मुग़ल बादशाह अकबर के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया था। महाराणा प्रताप की बात की जाए और उनके प्रिय घोड़े चेतक का जिक्र न हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप और चेतक का संबंध अनूठा था। वह महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। नीले रंग के चेतक में संवेदनशीलता, वफादारी और बहादुरी कूट कूट कर भरी थी। 318 किलो वजन उठाकर सबसे तेज दौड़ने वाला और सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला घोड़ा था महाराणा प्रताप का चेतक। एक अरबी व्यापारी 3 घोड़े लेकर महाराणा प्रताप के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिनके नाम चेतक, त्राटक और अटक थे। महाराणा ने उन तीनों घोड़ों का परीक्षण किया, जिसमें अटक तो मारा गया और त्राटक और चेतक बच गए, जिसमें चेतक ज़्यादा बुद्धिमान और फुर्तीला था। महाराणा प्रताप ने चेतक को रखा और त्राटक को अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया। महाराणा प्रताप की जो भी वीर गाथाएं प्रचलित हुईं, उनमें चेतक का अपना ही स्थान है। चेतक की फुर्ती के कारण ही चेतक ने कई युद्धों को बड़ी सहजता के साथ जीता था। महाराणा प्रताप चेतक को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। चेतक को महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए अच्छे से प्रशिक्षित किया था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान चेतक को हाथी की नकली सूंड लगाई जाती थी, जिससे दुश्मन भ्रम में रहें। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो चेतक ने उसमें अनोखे कौशल का प्रदर्शन किया था। हल्दी घाटी का विचित्र आप सबने ज़रूर देखा होगा, जिसमें चेतक ने राजा मानसिंह के हाथी के मस्तक पर अपनी टापें रख दी थीं। इसी दौरान मानसिंह के हाथी से चेतक जख्मी हो गया था। इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध में बिना किसी सैनिक के राणा अपने पराक्रमी चेतक पर सवार होकर पहाड़ की ओर चल पड़े। उनके पीछे 2 मुग़ल सैनिक लगे हुए थे, परंतु चेतक ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रास्ते में एक पहाड़ी बहते हुए नाले, जिसकी चौड़ाई 25 फीट से ज़्यादा थी, को लांघ कर प्रताप को बचाया, जिसे मुग़ल सैनिक पार नहीं कर सके। चेतक द्वारा लगाई गई यह छलांग इतिहास में अमर हो गई और इस छलांग को विश्व इतिहास में नायाब माना जाता है। चेतक ने नाला तो लांघ लिया, पर अब उसकी गति धीरे धीरे कम होती चली आ रही थी। पीछे से मुग़लों के घोड़ों की टापें भी सुनाई पड़ रही थीं। उसी समय प्रताप को अपनी मातृभाषा में आवाज़ सुनाई पड़ी, नीला घोड़ा रा अस्वार। जब प्रताप ने पीछे पलटकर देखा तो उन्हें एक अश्वारोही दिखाई पड़ा और वह था उनका सगा भाई शक्ति सिंह। प्रताप के साथ व्यक्तिगत मतभेद ने उसे देशद्रोही बनाकर अकबर का सेवक तो बना दिया था और युद्ध स्थल पर वह मुग़ल पक्ष की तरफ से लड़ता था। जब उसने नीले घोड़े को बिना किसी सेवक के पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा तो वह भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा, परंतु केवल दोनों मुग़लों को यमलोक पहुंचाने के लिए। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के साथ गले मिले थे। इस बीच चेतक इमली के एक पेड़ के तले गिर पड़ा। यहीं से शक्ति सिंह ने प्रताप को अपने घोड़े पर भेज दिया और वे खुद चेतक के पास रुके। चेतक लंगड़ा यानी खोड़ा हो गया था, इसलिए पेड़ का नाम भी खोड़ी इमली हो गया। कहते हैं इमली के पेड़ का यह ठूंठ आज भी हल्दी घाटी में स्थित है और यहीं पर चेतक की समाधि है। लोग दूर दूर से चेतक की समाधि पर दर्शन करने आते हैं। चेतक के वीर पराक्रम की गाथाएं राजस्थान के लोकगीतों में अमर हो गई। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ बताना बड़ी गौरतलब है कि महाराणा प्रताप के इतिहास के अनुसार माना जाता है कि महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का वजन का था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनके कवच, भाला, ढाल और 2 तलवारों का वजन मिलाकर कुल वजन 208 किलो था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फुट के करीब थी। तो इतने वजन को लेकर चेतक युद्ध स्थल में जाया करता था। दोस्तों, हम इसी एपिसोड में महाराणा प्रताप के एक अन्य वीर योद्धा का भी जिक्र करेंगे। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सभी ने सुना है, लेकिन उनका एक हाथी भी था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उदयपुर के टाइगर हिल स्थित प्रताप गौरव केंद्र में महाराणा प्रताप और उनके प्रिय हाथी राम प्रसाद की प्रतिमा देखी जा सकती है, जो उनका प्रेम बयां करती है। दरअसल राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदायूनी ने, जो मुग़लों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, ने अपने एक ग्रंथ में किया है। वो लिखता है कि जब महाराणा पर अकबर ने चढ़ाई की थी, तब उसने 2 चीज़ों को बंदी बनाने की मांग की थी। एक तो खुद महाराणा प्रताप और दूसरा उनका प्रिय हाथी राम प्रसाद।
महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद इतना समझदार व ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। इस घटना के बाद राम प्रसाद हाथी को पकड़ने के लिए 7 हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया गया था और उन पर 14 महावतों को बिठाया गया। तब कहीं जाके वो राम प्रसाद को बंदी बना पाए थे। अकबर ने बाद में उसका नाम वीर प्रसाद रख दिया था। राम प्रसाद को मुग़लों ने गन्ने और बहुत सारे गन्ने दिए और पानी दिया, पर उस स्वामी वक्त हाथी ने 18 दिनों तक मुग़लों का ना दाना खाया और न ही पानी पिया और वो शहीद हो गया। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं मेरे सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को मैं क्या झुका पाऊँगा। तो दोस्तों, ये थी महाराणा प्रताप के स्वामी वक्त वीर योद्धा चेतक और राम प्रसाद की कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार किसी अन्य रोचक तथ्य के साथ, जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।